हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर विज्ञान का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिया है गैसों की संपीड़ितता किसमें होती है। तो पहला ऑप्शन दिया है अधिक, दूसरा दिया है कम, तीसरा दिया है अधिक और कम के बीच। तो इसमें हमारा पहला आंसर हो जाएगा अधिक। बर्तन के प्रति इकाई क्षेत्र पर गैसों के कणों द्वारा आरोपित बल को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं गैसों का दाब। दिया वायुमंडलीय दाब कितने पास्कल के बराबर होता है। तो वायुमंडलीय दाब 1,00,000 पास्कल के बराबर होता है। निम्न में से कौन सा ऊर्ध्वपातिक पदार्थ होता है। देखिए, ऊर्ध्वपातिक पदार्थ मतलब होता है वैसे पदार्थ जो सीधे ठोस से द्रव अवस्था में नहीं जाकर सीधे गैसीय अवस्था में चले जाते हैं, उसे ऊर्ध्वपातिक पदार्थ कहते हैं। इसमें आंसर हो जाएगा शुष्क बर्फ। अगला क्वेश्चन दिया है शुष्क बर्फ क्या होता है। तो अगला शुष्क बर्फ होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। जब वाष्प संघनित होता है तो क्या होता है, उसका तापमान घट जाता है। सही कथन को चुनें। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, यह कथन सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा। दाब बढ़ने पर द्रव का क्वथनांक क्या होता है, तो बढ़ जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बर्फ के टुकड़े गर्म करने पर वह पिघलने लगता है किंतु तापक्रम स्थिर रहता है। दी जा रही ऊष्मा कहाँ चली जाती है। तो इसमें से हो जाएगा गुप्त ऊष्मा में परिवर्तित हो जाती है। बर्फ के कणों को स्वतंत्र गति के योग्य बनाती है। गर्म की जा रही सामग्री में छुप जाती है। उपयुक्त सभी सही आंसर हो जाएगा। धातु की बाल्टी होती है, तो धातु की बाल्टी जो होती है वह ठोस अवस्था में होती है। आंसर हो जाएगा ठोस। दूध क्या है। तो दूध एक प्रकार का द्रव होगा। इसमें गलत आंसर दिया है, ठोस नहीं होगा, द्रव होगा। स्पंज क्या है। तो स्पंज एक प्रकार का ठोस है। अगला क्वेश्चन दिया है गैसों का द्रव में परिवर्तन होना क्या कहलाता है। तो गैसों का द्रव में परिवर्तन होता कहलाता है संघनन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा पदार्थ का मौलिक गुण होता है। ऑप्शन ए द्रव्यमान और आयतन सभी पदार्थों में पाए जाते हैं। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। किसकी संपीड़ितता सबसे कम होती है। तो सबसे कम संपीड़ितता ठोस, मतलब ठोस को सबसे कम दबाया जा सकता है। निम्न में किसका घनत्व तो सबसे अधिक होता है। तो घनत्व तो सबसे अधिक जो होता है वह ठोस का होता है। किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिवर्तन होना क्या कहलाता है। तो इसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। 100 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन में क्या होता है। देखिए, किसी भी सेल्सियस को तापमान को केल्विन में बदलने के लिए 273 इसमें प्लस करते हैं। तो 100 में 273 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 373.15। किसी पदार्थ का केल्विन में तापमान 673.15 है, तो सेल्सियस या सेंटीग्रेड में इसका तापमान क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स, केल्विन से सेल्सियस में जाने के लिए 273 को माइनस करेंगे तो हमारा तापमान आ जाएगा 400 डिग्री सेल्सियस। सौर मंडल में प्लाज्मा की उत्पत्ति का कारण क्या होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च तापमान। गर्म करने पर गैसों का आयतन क्या होता है। तो आयतन बढ़ जाता है। आई वायु में गीले कपड़े सूखते हैं विलंब से। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ठोस पदार्थ का संपीड़ितता द्रव से अधिक होता है। ये मतलब गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि ठोस का संपीड़ितता सबसे कम होता है और द्रव का उससे ज़्यादा होता है और गैस का सबसे ज़्यादा होता है। निम्न में किस का ऊर्ध्वपातन होता है। ऊर्ध्वपातन मतलब वह पदार्थ जो सीधे ठोस से गैसीय अवस्था में चला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। किस अवस्था में अणुओं की अधिकतम ऊर्जा होती है। तो इसमें होता है गैस। कौन तरल पदार्थ नहीं है। तो इसमें तरल पदार्थ जो है लोहा नहीं होगा, क्योंकि लोहा ठोस पदार्थ है। किसी पदार्थ के इकाई आयतन का द्रव्यमान को क्या कहते हैं। तो घनत्व कहते हैं। एक गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मिलाने पर भी उसके जल के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि चीनी के कण
जल के कणों से जुड़ जाते हैं। निम्न में कौन पदार्थ का गुण नहीं है? तो पदार्थ नंगी आंखों से दिखाई नहीं देना, क्योंकि कण जो होते हैं दिखाई नहीं देते हैं। किसी गैस का द्रव में परिवर्तित हुए बिना सीधे ठोस अवस्था से में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं उदरपातन। 0 डिग्री सेल्सियस का मान केल्विन स्केल में क्या होता है? तो 0 प्लस 273 प्लस करेंगे तो 273 केल्विन हो जाएगा। जैसे कि आपको पता है कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए 273 प्लस करेंगे, तो 0 प्लस 273 करेंगे तो 273 केल्विन हो जाएगा। हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ कितनी अवस्थाओं में होता है? तो हमारे आसपास उपस्थित पदार्थ 3 अवस्थाओं में होता है, ठोस, द्रव और गैस में। किसी ठोस के इकाई द्रव्यमान को द्रव अवस्था में बदले बिना ताप बदले जितनी ऊष्मा लगती है उससे वह ठोस कहलाता है द्रवण ऊष्मा। गर्म करने पर ठोस के पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में चले जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं उदरपातन। निम्न में कौन वामीकरण को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा वायु का घनत्व। वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, एक स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, द्रव के क्वथनांक पर निर्भर करती है, शीतलता उत्पन्न करती है। उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? तो क्वथनांक पर किसी द्रव के वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा। वायुमंडल में उपस्थित गैसों के लिए बाध्य कौन है? इसका आंसर हो जाएगा H2O। निम्न में कौन सही नहीं है? तो वाष्पीकरण की क्रिया द्रव के सतह के अंदर होती है, यह स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा C। नेफ्थलीन की गोली कुछ समय बाद बिना कोई अवशेष छोड़े गायब हो जाती है क्योंकि यह एक उदरपातन होता है। इसमें गलत लिखा है यहाँ पे, उदरपातन हो जाएगा आंसर। वाष्पीकरण की क्रिया से होती है ठंडक पैदा होती है। जल, पेट्रोल और सीमट के वाष्पीकरण की दर को सही क्रम चुनें। इसका आंसर हो जाएगा पेट्रोल, स्पिरिट और जल। किसी खौलते हुए द्रव का तापक्रम स्थिर रहता है। किसी ठोस पदार्थ का द्रवणांक उसके द्रव का हिमांक होता है। निम्न में कौन द्रव का गुण नहीं है? इसका आंसर बहाव का अभाव। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्न से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा द्रव तथा गैस तरल कहलाते हैं क्योंकि इनमें प्रवाहित होने की क्षमता होती है। इन दोनों अवस्थाओं में प्रवाहित होने की क्षमता इस तथ्य के कारण है कि इसके कण गति करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। इसके विपरीत कणों की अवयवी कणों की स्थिर होती है तथा वे अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर केवल दोलन कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा तरल गैसों की तरफ, मतलब सभी आंसर हो जाएगा इसमें।